नमस्कार फ्रेंड्स। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है प्री मैच्योर बेबीज़ को घर पे लाने के बाद आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किस तरह से उन बच्चों की आपको केयर करनी है और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका आपको खास ध्यान रखना है। देखिए, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपके घर में किलकारी गूंजी है, आपके घर में एक नन्हा मुन्ना बच्चा आया है। प्री मेच्योर डिलीवरी और एक फुल टर्म बेबी की डिलीवरी के बीच में जो डिफरेंस होता है वो मुश्किल से 2 से 3 या फिर 4 हफ्ते का ही होता है। प्रेगनेंसी का जो पूरा एक्सपीरियंस होता है, जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो लगभग सेम ही होती हैं। तो अगर आपकी डिलीवरी किसी रीज़न से 30 वीक 31 2 3 4 इस तरह से हो गई है तो आपको बहुत ज़्यादा निराश नहीं होना है। बस आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है जिससे आपके बेबी की बहुत अच्छी तरह से केयर हो और बच्चे पर लॉन्ग टर्म कोई इफेक्ट ना पड़े। देखिए, जब भी बच्चा प्रीमेच्योर होता है तो उसको कुछ दिनों के लिए एनआईसीयू में रखा जाता है। उसका रीज़न ये होता है कि जो एटमॉस्फेयर, जो चीज़ें बच्चे को माँ के पेट में मिलनी चाहिए थी, वो डॉक्टर्स कोशिश करते हैं कि बच्चे को एनआईसीयू में मिले। लेकिन जब बच्चे को एनआईसीयू से फ्री किया जाता है और माँ को हैंड ओवर किया जाता है कि अभी आप और आपका बच्चा घर जा सकते हैं, उस टाइम पे डॉक्टर ये मेक श्योर करते हैं कि बच्चा पूरी तरह से नॉर्मल है। बच्चे को एनआईसीयू में रखकर पहले देखा जाता है कि वो बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के आराम से सांस ले पा रहा है, उसकी हार्ट रेट में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस तो नहीं हो रहे हैं, उसको जब दूध पिला रहे हैं डॉक्टर्स तो वो इंडिपेंडेंटली दूध पी पा रहा है। तो आपको बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है कि बच्चा घर पे आएगा तो मैं उसको कैसे हैंडल करूँगी, या फिर मुझे अगर कुछ समझ में नहीं आएगा, कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। इस तरह से आपको बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है। डॉक्टर्स आपको बेबी को उस कंडीशन में देते हैं जब आप उसका आराम से ध्यान रख सकती हैं। लेकिन हमको सेफ साइड में होते हुए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका हमको ध्यान ज़रूर रखना है। नंबर 1 होती है, जब भी आपकी हॉस्पिटल से आप डिस्चार्ज होंगे, आपकी छुट्टी होगी, तो आपको इस चीज़ का ज़रूर डॉक्टर से पूछना है कि आपको अपने बेबी को डॉक्टर को कब दिखाना है। अमूमन एनआईसीयू के बाद जब बच्चे डिस्चार्ज होते हैं, प्री मैच्योर बेबी को डिस्चार्ज होने के 2 से 4 दिन के बाद पीडियाट्रिशियन को दिखाने के लिए बोला जाता है। हालाँकि ये आपके डॉक्टर्स आपको बताएँगे, लेकिन फिर भी आपको एक बार डॉक्टर से ये ज़रूर पूछना है कि मुझे अपने बेबी को आपके पास कब लेकर आना है। दूसरा होता है, जन्म के बाद बच्चे को हमेशा कोशिश करना है कि वो अपने बैक की तरफ से सो रहा है, यानी कि पीठ के बल सो रहा है। इससे बच्चों में सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, जिसको एसआईडीएस बोलते हैं, उसका रिस्क बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तीसरा, आपको अननेसेसरी का बच्चे को लेकर पब्लिक गैदरिंग में नहीं जाना है, किसी भी आउटिंग पर नहीं जाना है, क्योंकि बच्चा अभी बहुत छोटा है, उसकी इम्यूनिटी नहीं है। बाहर कई तरह के इन्फेक्शंस रहते हैं, कई तरह के बैक्टीरिया रहते हैं जो बच्चे को अपनी गिरफ्त में ले सकते हैं और बच्चा बीमार हो सकता है। चौथा, जब भी प्रीमेच्योर बच्चे होते हैं तो उनमें एपनिया की प्रॉब्लम होती है। एपनिया यानी कि उनकी सांस थोड़ी देर के लिए धीरे धीरे हो सकती है या फिर कुछ देर के लिए रुकती तो नहीं है, बट पेरेंट्स डर जाते हैं, घबरा जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। तो अगर इस तरह की आपको चीज़ें हो रही हैं, आप ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो आपको घबराना नहीं है, बल्कि आप अपने डॉक्टर से बात करके इस चीज़ का सोल्यूशन पूछ सकते हैं। अगर डॉक्टर को लगेगा कि कुछ चीज़ें कंसर्निंग है तो वो आपको विजिट के लिए बुला लेंगे। इसके अलावा जब भी आपके घर में कोई गेस्ट आ रहा है तो आपको मेक श्योर करना है कि उनको बोले कि आप हाथ धोइए, आप अपने कपड़े चेंज करिए, उसके बाद ही प्रीमेच्योर बेबी के पास आने के लिए उनको अलाउड कीजिए। हो सकता है आपको ऐसा लगे कि आपके रिश्तेदार या आपके फ्रेंड्स बुरा मान सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे अपने बेबी को प्रायोरिटी रख के ये चीज़ें उनको बोलनी पड़ेंगी। इसके अलावा जब भी माँ की डिलीवरी होती है, स्पेशली प्री मैच्योर बेबीज़ में ये देखा जाता है कि उन वीमेन के अंदर ओवरवेलमिंग या फिर पोस्टपार्टम डिप्रेशन के जो एक्सपीरियंस होता है वो फीमेल ज़्यादा करती हैं। अगर आपको भी इस तरह की कुछ प्रॉब्लम हो तो आपको प्रोफेशनल हेल्प ज़रूर लेनी चाहिए, आपको डॉक्टर से बात करनी चाहिए। इस चीज़ में हिचकिचाएं बिल्कुल भी नहीं। इसके अलावा आपको अपनी डाइट का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है। आपको डिलीवरी के बाद एकदम से तला भुना खाना, मसालेदार, बाहर का फास्ट फूड बिल्कुल भी नहीं खाना है। जब आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, आप स्ट्रांग रहेंगे, तो आपका फीड भी, आपका जो ब्रेस्ट मिल्क है वो अच्छी क्वांटिटी में बनेगा और बच्चे जल्दी ग्रो होने में उसको हेल्प मिलेगी। तो आपको कोशिश करनी है कि आप घर का खाना खाएं। आपको अपने को अच्छी तरह से हाइड्रेट भी रखना है।
ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर कोई और टॉपिक है प्री मैच्योर बेबी से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। मैं कोशिश करूँगी नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पे बनाऊँ। बैकग्राउंड में मेरे बेबी की आवाज़ आ रही होगी क्योंकि वो बाहर अभी खेल रही है। अभी मैं जाके उसको देखती हूँ। वीडियो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। नमस्कार।